हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 3.1 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आखिरकार एक लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू करने से पहले हम कुछ छोटा मोटा डिस्कशन करेंगे ताकि जितने भी सम्स हैं इसमें वो आप लोगों को आसानी से करने को हो जाए। तो पहला है टर्म, TERM। सॉरी, थोड़ा इंक प्रॉब्लम है। TERM, टर्म। टर्म इज डिनोटेड बाय सिंगल लेटर T, स्मॉल लेटर T से। जैसे कि कुछ नंबर्स होंगे, सीरीज ऑफ नंबर्स। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 आगे बढ़ता जाता है। मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है, समझ के चलिए। तो ये जो एक एक नंबर्स है या कोई अल्फ़ाबेट हुआ कुछ भी, तो उसे हम कहते हैं टर्म। ओके, ये हो गया T1, ये हो गया T2, फिर T3, T4, T5 डॉट डॉट डॉट। और ये एंड ही नहीं होता, मतलब नेवर एंडिंग। ऑलराइट, ये नेवर एंडिंग है, ये इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 चलते जाता है। और इसका एंड टर्म क्या रहेगा? TN, इसे कहते हैं एंड टर्म, TN। ओके, फर्स्ट टर्म को T1 को हम डिनोट कर सकते हैं एज A। ओके, एक चीज़ याद रखना, मैं वापस से आप लोगों को सिखाता हूँ। टर्म, TERM, टर्म। तो फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर्स है और यहाँ डॉट 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 है, मतलब 2 का टेबल है, समझ के चलिए। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, ऐसा। और ये नेवर एंडिंग है, तो जब नेवर एंडिंग होता है तो लास्ट में TN करके मेंशन करती है, लास्ट टर्म होता है। ओके, ये चीज़ याद रखना। एक छोटा सा पेपर ले करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि इजी पड़े। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं A, मतलब इसको डिनोट करते हैं A से। ओके, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड, मतलब T1 इज डिनोटेड बाय A। ओके, लेटर A से डिनोट किया जाता है। और एक है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में डिनोट किया जाता है D। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि हम इसका ये एग्जांपल लेके चले, मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस किया जाता है। जैसे कि अभी कैसे लिखा जाता है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। जैसे देखो, सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकेंड, फोर्थ से थर्ड, ऐसा। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ऐसा। तो इनमें कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि देखो, T2 का क्या है? 4 माइनस, और ये 2 आएगा, 2। 6 माइनस T3 का क्या है? 6 माइनस 4 क्या है? 2। 8 माइनस 6, 2। 10 माइनस 8, 2। तो देख रहे हो, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस विच इज़ डिनोटेड बाय, मतलब शॉर्ट में से D कहते हैं। D, फर्स्ट टर्म को A कहते हैं और लास्ट टर्म को TN डिनोट किया जाता है। तो इतना काफ़ी है अभी आप लोगों को समझने के लिए। तो आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हो और चाहे तो नोट डाउन कीजिए ताकि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें याद हो सके। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP लिखा है शॉर्ट में। इफ़ दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब उनका वो जो होता है ना, D माइनस करके। तो पहला सम है, यही है। तो देखो यहाँ पर, सॉरी ये जो डिस्टर्बेंसेस के लिए आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकता, बाहर कुछ काम चालू है। ठीक है, तो ऐसे लिखते करते हैं, T1 इज़ 2, ऐसा लिखना रहेगा। T2 इज़ 4, T3 इज़ 6, T4 इज़ 8। ओके,
डन। उसके बाद अभी क्या करना है आप लोगों को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको प्रूफ करने के लिए इस पर्टिकुलर टर्म्स को हमें पहली बार इसका कॉमन डिफरेंस देखना होगा, क्या वो कांस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पर मैंने किया है लेकिन मैं वापस से यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है। तो देखिए वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर किया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ओके। 4 माइनस 2, 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 4 और कौन सा है 8, ओके यहाँ तो 8 तक है ना। 8 माइनस 6 तो ये नीचे, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 डाला था, ठीक है इतना ही है। तो ये 2 हो गया, 6 माइनस 4 2 2। अगर इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा भी होगा और उसके आगे नेगेटिव साइन होगा तो वो भी डालना पड़ेगा, दैट मीन्स साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ऑल राइट। अभी देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है तो लिखना है कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब सेम है, therefore it is an AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला सम, अच्छा अलग अलग प्रकार के सम है, मतलब है नंबर्स डिफरेंट है वगैरह, चलो कोई बात नहीं। सेकेंड वाला देखते हैं, इसमें 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। T1 is 2, T2 is 5/2, T3 is 3, T4 is 7/2, लिख दिया। अभी इसका भी कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 2 माइनस 5/2, अरे मैंने तो स्पेस छोड़ना चाहिए था यार, क्या कर दिया मैंने, कोई बात नहीं देखते। ओके मैं पहली बार तो इसको थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में, इसका करते पहले 2 माइनस 5/2। तो इसमें क्या करना है आपको, हाँ समझ के चलिए, डिनोमिनेटर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है ये कॉमन हो गया। फिर 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, ठीक है। एक सेकेंड, क्या रहा है इधर, मैंने गलती कर दी, ये वाला मैंने गलती कर दिया, मैं ये पहला लेना था, क्या हो रहा है, ये पहला लेना था, T2 माइनस T1 है ना, गलती हो गई, कोई बात नहीं देखते। 5/2 ये इधर है -2, तो अब मान के चलिए डिनोमिनेटर 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 5/2 तो ऐसे ही है, -2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये सेम हो गया। 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, एक ये हो गया। अभी एक और ये देखते हैं, 3 माइनस 5/2, ये भी ऐसा डिनोमिनेटर में 1 डालिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे ताकि डिनोमिनेटर सेम आए। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 5/2 सेम कर दीजिए, इसको कॉमन लीजिए। 6 माइनस 5 1, बड़ा नंबर कौन सा है वो देखो, अगर कोई साइन नहीं रहेगा तो मत करो, ये कांस्टेंट हो गया। अभी ये बचा है 7/2, इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 माइनस 6 1, तो क्या हो रहा है इधर जो है कॉमन डिफरेंस D is constant, therefore it is an AP, ठीक है। इजी है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट तो है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये खुद से कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा वो पॉइंट वाला है, डेसिमल वाला, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। 0.3, 0.33, 0.333, कॉमा डॉट डॉट डॉट। T1 क्या है 0.3,
T2 क्या है 0.33, T3 क्या है 0.333, तो T2 माइनस T1, स्पेस ही छोड़ता है, एक एक लाइन का गैप छोड़ूंगा तो अच्छा है। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इतना ही है, गुड। तो ये पहले आएगा, फिर ये लूँगा, अब ये वाला देखो कैसे करना है। ये देखो, ये पहला नंबर लिखो ऐसा, फिर ये जो डॉट है इधर लिख दो, इसके आगे 0 है या 3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 0.3, पहला वाला 0.03, 0.03, ये एक हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये कांस्टेंट होगा, अगर नहीं होगा तो लिख देना इट इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट। देखते हैं पहली बार तो नहीं, कोई आंसर सेम नहीं है दोनों में, सो ये नहीं है। सो लिख देना डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, डी इज़ नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अरे ये भी इजी है स्टूडेंट्स, ये वाला भी आप लोग खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी, बिकॉज सेम सम्स है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 to 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। 1, 3 और 5 ना सिमिलर है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ, फिलहाल इसे पॉज करना तो कर लीजिएगा। चलिए, एज आई सेड क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करोगे, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये पूरा फ्रैक्शनल फॉर्म में, -1/5 माइनस वापस से 1/5 -1/5 डॉट डॉट डॉट, सॉरी पसीना आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, हाथ पोंछ लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। T1 क्या है -1/5, T2 भी -1/5, T3 is also -1/5, T2 minus T1, T3 minus T2, ऐसा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, ध्यान से देखो, देखो ये पहला आएगा, T3 का क्या नेगेटिव है, और ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन होता है इसका, फिर ब्रैकेट में लो -1/5, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दो, रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखो ये -1/5 नीचे है, माइनस है माइनस प्लस, तो मुझे लगता है ये कांस्टेंट है, बिकॉज सेम है ना, देखो सेम आ भी रहा है, ये कॉमन ले लो, और अरे तो 0 हो रहा है, प्लस एंड माइनस माइनस 0, ये प्लस एंड माइनस माइनस 0, सो अरे यार सॉरी यार, तुम लोग कैमरा में नहीं दिख रहा था ना। कॉमन डिफरेंस लिखना है, डी इज़ कांस्टेंट, therefore it is an arithmetic progression, ओके। इजी था ये, फ्रैक्शनल फॉर्म में था, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अरे थोड़ा डिफरेंट है, ये देवा बड़ा अजीब सा में यार, ये तो मेरे को दिखा ही नहीं दे। 3 हो गया, 3 प्लस, देखा मेरे से गलती हो ही गई, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ओके। डॉट डॉट डॉट, तो T1 क्या है 3, T2 क्या है 3 प्लस √2, T3 क्या है 3 प्लस 3 √2, ओके। देखो मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, अरे कितने हैं? 3 है, अरे माय गॉड, और एक भी है। वेट अ सेकेंड, मेरे को एक आंखों का प्रॉब्लम हो गया क्या? और एक भी है रे, एक 2 3, ओ अरे नहीं 1 2 3 ओके डन। अरे
बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है यार, एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान से कर लेना, अदरवाइज़ ओके। मेरी तरफ से तो मैंने कर दिया, ध्यान से देख के। T2 क्या है, 3 + √2 - 3, ठीक है। अभी T3 क्या है, 3 + 2 √2 -3 + √2। ओह, ये है 3 + 3 √2 -3 + 2 √2 2√2। वाह, क्या साउंड हो रहा है ये। और ये कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ओके। 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बच रहा है, √2 ही बच रहा है और कुछ नहीं। यहाँ भी ये कट हो रहा है, लेकिन नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, आई एम सॉरी, ये कांस्टेंट नहीं है, फॉर ऑब्वियस रीज़न ये कांस्टेंट तो है ही नहीं। वेट अ सेकेंड, मुझे कैलकुलेट तो करने दो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। थ्री एंड 3 0 और 2 - 1, ये तो साइन चेंज होगा, हो चाहे √2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका भी साइन चेंज होगा। देखो कैसे करना है, देखो ये लिख दिया, फिर ये जो ब्रैकेट के उस पर होता है तो माइनस हो गया, देखो ये और ये कट हो गया, ये 3 - 2 1 हो रहा है, तो √2 बच रहा है, हो रहा है, सॉरी मुझे लगा नहीं हो रहा है। D इज़ कॉन्स्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज़ कॉन्स्टेंट, देयरफॉर इट इज़ एन AP। आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हो। देखो मैंने क्या किया, यहाँ आपका जो चीज़ है ना, ये वाला, इसका साइन अपोजिट करना पड़ेगा, बिकॉज माइनस साइन है, प्लस माइनस हो जाएगा। देखो ये और ये कट, 2 - 1 इनविजिबल 1 होता है इधर, तो 1 हो गया, इनविजिबल 1 होता है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहता है वैसा। चाहे तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो अगर आप नहीं समझे हो। जिनको समझ में आया वो पॉज करके आगे बढ़ सकता है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इजी है, डायरेक्ट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग ये भी खुद से ट्राई कीजिए। तो बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है ना, बेसिकली आप लोगों को फर्स्ट टर्म दिया गया है, ओके, जैसे कि पहला वाला है AHD = D एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है, और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह वो नंबर्स अरेंज करने पड़ेंगे। आप चाहे तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 ही आप चाहे तो टर्म्स डिस्कवर कर सकते हो इन दोनों के थ्रू। जैसे कि ये T1 हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट टर्म इज T1 और कॉमन डिफरेंस D है, बराबर। तो इसमें कैसे करना रहता है, देखो पहली बात तो अगर आप लोगों को फर्स्ट टर्म जानना है तो क्या है, A = 10। T2 का क्या रहेगा, सेकेंड टर्म का कैसे करोगे आप, T1 + 10। T1 कितना है, T1 + D, सॉरी T1 + D क्या हो गया, T2 = T1 + D। ये चीज़ याद रखना जब भी आप लोगों को ऐसे पूछा जाए, प्लस करना रहता है। तो देखो T1 क्या है स्टूडेंट्स, 10 है, और D क्या है, 5 है, विच इज़ 15। तो T2 का कितना मिला आपको, 15। T3 का कैसे करोगे आप, T2 + D आप लोगों को हर जगह डालना है, तो 15 + 5 कितना हो गया, 20। T4 आप लोगों को जो आंसर ये मिला है T3 का +10 विच इज़ 20 + 5 25, ओके। अब और एक करना हो तो और एक भी कर सकते हो, फिफ्थ टर्म लास्ट लेते हैं, तो कैसा हो गया ये, T4 + D विच इज़ 25 + 5 विच इज़ = 30। तो कैसे कर लिखना है आपको, 15 20 25 30 ... ओके, ईजी है ये। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के 3 सम्स बताता हूँ, बाकी के जो 4th 5th और 6th है वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सेम है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा सम, अब मैं थोड़ा सा लाइन छोड़ देता हूँ, बेटर होगा। A = -3, D इज़ 0, मतलब A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, T1 हो गया 3। तो कैसे लिखोगे, देखो T1 = वैसे ही A विच इज़ -3। मैं फर्स्ट सम देख रहा हूँ। फिर आप लोगों को पता ही है, जैसे आपने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर भी करना है। T2 = T1 + D। तो T1 क्या है स्टूडेंट्स, T1 इज़ -3 है ना, तो -3, अब देखो +0 विच इज़ -3,
साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर का जो साइन रहेगा नेगेटिव तो डाल दीजिए प्लीज़, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अभी T3 का क्या हो गया, T2 प्लस D, वो भी वही सेम आ रहा है यार, सेम आ रहा है क्या, वो T4 का भी सेम होगा, T5 तक करेंगे, ठीक है। T3 प्लस D, T4 प्लस D, ठीक है, सेम ही आ रहा है देखो, अरे यहाँ भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हो गया, बहुत इजी रहा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ वाला भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि ये पॉइंट डेसिमल वाला है, इसके लिए मैं नहीं चाहता कि कमेंट में आकर के आप लोग बोले कि यार सर मुझे फोर्थ वाला नहीं करने को हो रहा है वगैरह, तो मैं फोर्थ सम तक करूँगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 1/2 ये देखो, अब ये डेसिमल में है तो थोड़ा सा आप लोगों को स्पेस छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि देखो T1 इज़ -7 बराबर, विच इज़ A, ओके। T2 से शुरू करो, T1 प्लस D, तो कैसे लिखोगे, -7 प्लस 1/2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो यार, देखो -14 और ये 2 जो है एक ही बार प्लस 1, 14 माइनस 1 इज़ 13, और बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 14, उसके आगे नेगेटिव साइन, तो एक ये हो गया। तो इसको देखो आगे भी आप लोगों को डिवाइड करना है, तो इसको जब डिवाइड करोगे 6 2 12, 1 हो रहा है, ये 6.5 हो रहा है, राइट, तो इसका आंसर आएगा 6.5, तो पहला टर्म क्या है 6.5। T3 का क्या होगा, हम 3 टर्म्स ही कर लेंगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती नहीं किसी का। 4 कितना बोला उन लोगों ने, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना इन लोगों ने, ठीक है, तो पेज टर्न करना पड़ेगा, वही प्रॉब्लम है ना। अभी देखो T2 प्लस D ना 6.5 प्लस 1/2, माई गॉड, ये तो और गया गुजरा हो गया। ऐसे एक काम करते ना, इधर एक टेक्निक आजमाते हैं, जो -13 माइनस आएगा, इधर माइनस साइन लिखना भूल गया, ये जो 13/2 था इसको हम लिख देंगे ना 6.5 की जगह, और ये प्लस 1/2 लिख देंगे, कॉमन हो गया, 13 माइनस प्लस है माइनस माइनस, 13 माइनस 1 12, और नेगेटिव साइन आएगा। अभी देखो इधर कितना हो गया 6, -6। T4 का लेते चलो, तो बोलोगे यार T4 भी नहीं लिया सर आपने। अब ये 12/3 ले लेते हैं, क्योंकि 12/2 सॉरी, मैं तो 3 लिख रहा था, और ये कॉमन डिफरेंस प्लस आएगा मेरे भाई, ये कॉमन आ गया, और ये 12 माइनस 1 इज़ 11, -11/2, 5.5, और यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, तो -6.5, -6 और -5.5। चाहिए तो इसे पॉज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर अभी जगह नहीं लिखने को, देख लीजिए। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को यार वो जो है ना डेसिमल वाला चीज़, वो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखो 1.25, कॉमन डिफरेंस इज़ 3, T1 इज़ which is A, -1.25, T2 इज़ T1 प्लस D, तो क्या होगा, T1 कितना है -1.25, D कितना है 3, तो ये जो स्टार्टिंग में ना इधर डाल दो, लेकिन 3 पहले ले लो, 0.00 ले लो, नेगेटिव प्लस एंड माइनस माइनस हो गया, 1.25 हो गया, सब कट कर दो, पूरा कैरी वगैरह कर दो, 1.75, और बड़ा नंबर कौन सा है 3 है, तो कुछ नहीं आएगा। T3 का क्या है, T2 प्लस D, 1.75 प्लस 3, तो ऑब्वियसली 4.75 हो गया, बराबर 4.75, ये भाई। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग आगे का तो कर ही सकते हो। T4 का कितना हो गया, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 3, उसके आगे कोई साइन नहीं है, 4 + 3 7.75, ओके, तो ऐसे लिख दीजिए, 1 पॉइंट नेगेटिव आएगा पहले, 1.25
फिर पॉजिटिव 1.75, 4.75, 7.75 डॉट 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 डॉट। पॉज करके चाहिए तो पॉज कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th और 6th सम एज आई सेड खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन मैं बता देता हूँ यार, 4 समझिए। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट टर्म मतलब ए फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ टर्म्स दिए गए डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म तो इजी है यार, 5 हो गया, और कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करो, T2 माइनस T1 कर दीजिए। कितना हो गया, 1 माइनस 5 कितना हो गया, 4। बड़ा नंबर कौन सा है, 5, उसके आगे नेगेटिव, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -4। ये एक हो गया, इजी है इतना ही। ये तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन। अभी ये क्या है, इसमें भी a 0.6 कॉमन डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 कीजिए, मतलब ये और ये माइनस कीजिए बस। ऑन दैट बेसिस यू ऑल विल गेट द आंसर। 0.3, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 0.3। अरे बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, यही कर लेता हूँ, क्या ज़्यादा टाइम तो नहीं जाएगा। ए क्या है, 127 पहला नंबर, और कॉमन डिफरेंस में T2 माइनस T1 कीजिए, मतलब 135 माइनस 127 देख लेता हूँ। आंसर आ रहा है 8। ठीक है, तो डी क्या है, 8। फर्स्ट टर्म इज 127 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। ओके, एंड द लास्ट सम यहाँ पर ही कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट पेज के लिए क्यों, अगला प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। 1/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4। अब यहाँ पर आप अपना देखो, ये तो इजी है यार, ऐसा a इज़ 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 कर लीजिएगा। 3/4 माइनस 1/2, सॉरी 1/4 है, 1/2, 8 सेकेंड 4 आ रहा है बराबर। ओके, 4 कॉमन लीजिए, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसके आगे कोई साइन नहीं। 2 1 2, 2 2 4, 1/2। तो a इज़ 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1/2। तो चाहिए तो पॉज करके देख लीजिए स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक।